शुरू करती हूँ मैं आज की शाम आप सबके प्यार के नाम। मुझे सबसे पहले तो इतना अच्छा लगा कि रश्मि, अब यह नाम ही कितना प्यारा है। देखिए, रश्मि, सूर्य की रश्मियाँ, किरणें, मतलब सिंबल ऑफ सन, यू कैन से अराइवल द बिगनिंग, अराइवल द बिगनिंग, उदयमान होना, जो चारों तरफ अपनी प्रकाश बिखेरे और अब है जिसे किसी का डर ना हो। नाम का कितना प्यारा अर्थ है। और मुझे पता है अपने नाम की ये व्याख्या सुनकर रश्मि जी कहीं ना कहीं मुस्कुरा रही होंगी, तो मैं उनके लिए 2 लाइन बोलूँगी कि ना मुस्कुराओ इतना कि सुंदरता और बढ़ जाएगी, ना मुस्कुराओ इतना कि सुंदरता और बढ़ जाएगी, तारीफ करेगा कोई इतना कि नजर लग जाएगी। मैंने जब ये देवशील नाम सुना, मैंने पूछा रश्मि जी से कि ये नाम आपने क्यों चुना, तो बोली मेरे मम्मी पापा का मिला जुला नाम है, देवर्षीला। तो मुझे गणेश भगवान याद आ गए। जब याद है सारे भगवानों में ये होड़ लगी थी कि किसको पहले पूजा जाए, किसको पहले पूजा जाए। तो ब्रह्मा जी बड़े चिंता में पड़ गए कि ये डिसीजन कैसे ले, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ खूबियां हैं सभी भगवानों में। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, आप जाइए अपने अपने वाहन लेकर, और जो इस ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे पहले लगाकर आएगा वो ही देवता प्रथम पूज्य होगा। सारे देवता निकल पड़े अपने अपने वाहन लेकर, और कोई हंस पर, कोई हाथी पर, कोई शेर पर। अंत में बचे गणेश जी, उनके पास सिर्फ मूषक बचा। उन्होंने मूषक पर ही बैठे, वहाँ उनके माता पिता बैठे हुए थे, भगवान शिव और पार्वती। गणेश जी ने अपने माता पिता के चारों ओर परिक्रमा लगाई और सबसे पहले जाकर ब्रह्मा जी को कहा कि मैंने ब्रह्मांड का भ्रमण कर लिया। ब्रह्मा जी हैरान कि अरे इतनी जल्दी कैसे आ गया। कहते मेरे लिए मेरे माता पिता ही समस्त ब्रह्मांड है। ये बात इतनी छू गई ब्रह्मा जी के दिल को कि तभी से ही गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, और अब तो गणेश उत्सव भी शुरू होने वाले हैं। तो मैं रश्मि जी के इस भाव के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत ही सराहना करती हूँ कि ऐसी औलाद भगवान सब माता पिता को दे। आज बहुत सारे लोग मेरे से जुड़ रहे हैं और भी जुड़ेंगे, और जो नहीं जुड़ पाएंगे वो शायद मुझे बाद में सुनेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सब कुछ जो हुआ है सोशल मीडिया की ही बदौलत हुआ है। ना ये फेसबुक इंस्टा होते, ना आप और हम जुड़ते, ना इतने बुद्धिजीवी गणमान्य लोग हमारे संपर्क में आते, ना हम एक दूसरे से रूबरू होते। हम लोग बस वहीं जहाँ थे, जहाँ से शुरू हुए थे वहीं सीमित रह जाते। तो जितने भी लोग आप मुझे सुन रहे हो, मैं उनसे यही कहूँगी, जो भी मेरी मित्र सूची में आए हैं, कि इस तरह यूँ आकर मेरे इनबॉक्स में हलचल मचाकर चले गए, आकर मेरी फ्रेंड लिस्ट में मेरे दोस्त मेरे हमदम बन गए। इस तरह यूं आकर मेरे इनबॉक्स में हलचल मचाकर चले गए, मेरे दोस्त मेरे हमदम बन गए। इतना अनोखा मित्र निमंत्रण अभी तक ना पाया था, इतना अनोखा मित्र निमंत्रण अभी तक ना पाया था मैंने। पाकर आपका आमंत्रण हम तो धन्य हो गए, पाकर आपका आमंत्रण हम तो धन्य हो गए। दोस्तों, दोस्ती एक ऐसी नियामत है कि सारे रिश्ते हमारे पिछले कर्मों के अनुसार हमें मिलते हैं, उनका लेना देना चलता रहता है, और हम कर्जदार बनकर आते हैं। कहीं पति या पत्नी के रूप में कर्जा चुकाते हैं, कहीं माँ बाप के रूप में कर्जा चुकाते हैं, कहीं बहन भाइयों के रूप में कर्जा चुकाते हैं, होता है ना। पर दोस्ती का रिश्ता ऐसा है जो हम अपने कर्मों से बनाते हैं। कितने लोग हमें जुड़ते हैं, हजारों लोग जुड़ते हैं, पर कोई एक ही दिल को छू जाता है, वो बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। और भी बहुत सारे लोगों की फहरिस्त लंबी होती जाती है, दोस्तों की सूची बढ़ती जाती है, और हम उन सब के प्रिय बनते चले जाते हैं, और वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मैं यही कहूँगी, इन प्यारे दोस्तों को कभी खोने मत देना बस, क्योंकि यही एक रिश्ता है जिसमें ना कोई कर्जदार है, ना कोई लेना है, ना कोई देना है। बस आपकी एक मुस्कुराहट के मुरीद होते हैं दोस्त, आपका साथ चाहते हैं, और सिर्फ आपका स्नेह पाकर ही प्रफुल्लित हो जाते हैं। एक बार एक डॉक्टर के पास एक सज्जन व्यक्ति पहुंचे अपनी पत्नी के साथ।
तो सपत्नीक वहाँ पहुँचे, अच्छे वेल टू डू, अच्छे घर से, खाते पीते घर से थे दोनों। पत्नी कहती है, डॉक्टर साहब मेरे पति को पता नहीं क्या हुआ है, डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता इन्हें, कहीं जी नहीं लगता, दुनिया अच्छी नहीं लगती। डॉक्टर साहब ने पहले उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा दोनों को, फिर उनका प्रोफेशन पूछा, उसी से ही जान गए कि अच्छे खाते पीते लोग हैं, स्वस्थ दिख रहे हैं। पिछले रिपोर्ट्स देखी, कुछ खास बीमारी भी नहीं थी उनको। तो डॉक्टर साहब उनकी परेशानी समझ गए। उन्होंने कहा, एक काम कीजिए, हम उम्र थे, कहते कि आप अपनी 10th क्लास का रजिस्टर स्कूल जाकर निकलवाइए और अपने जितने भी आपके सहपाठी या सहपाठिन थी उन सब के बारे में विस्तार से पेपर पर लिखकर मुझे दिखाइए कि कौन इस समय कहाँ है और क्या कर रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा तो उन्हें थोड़ा अटपटा लगा कि ये किस तरह का इलाज हो रहा है, पर उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। वो अपने स्कूल गए, बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद उनको वो रजिस्टर मिला। बहुत फटी हाल में था, खस्ता हालत में, फिर भी उन्होंने अपने सहपाठियों के नाम, क्योंकि याद रहते हैं हमें, उन सब का एड्रेस निकलवाया, फिर उनसे फ़ोन नंबर निकलवाए, उनके कुछ के घर भी जाना पड़ा। थोड़ा थोड़ा करके वो उन्होंने सबकी जानकारी हासिल करनी शुरू कर दी। कुछ फ़ोन से जो शहर में थे वहाँ पे जाके तो पता चला वो 56 विद्यार्थी थे उनके क्लास में। 56 में से 6 की मृत्यु हो चुकी थी। कुछ बेहद गरीबी का जीवन जी रहे थे, कुछ को डायबिटीज़, बीपी, थायराइड, पता नहीं कितनी बीमारियां लग चुकी थी। 2-3 की पत्नी मर गई थी, 2-3 के बच्चों ने उन्हें घर से निकालकर वृद्धाश्रम भेज दिया था। कुल मिला के 4 या 6 लोग ऐसे थे जो कह सकते थे कि हाँ हम ठीक ठाक स्थिति में हैं। अब उन्हें सारी बात समझ आ गई। वो डॉक्टर साहब के पास पहुंचे और रोने लगे खुशी से। कहते हैं, डॉक्टर साहब आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरे पास अच्छा खासा हष्ट पुष्ट शरीर है, स्वस्थ आज्ञाकारी बच्चे हैं, अच्छा खाते पीते घर में हूँ, पत्नी मेरी सेवा करती है, मैं तो बेकार में ही अपना मन मलाल करता रहा। तो दोस्तों, आपके पास भी सब कुछ है, कितना कुछ है, आप उसको चेरिश कीजिए और बन जाइए किसी की जिंदगी की नाव। किसी की जिंदगी की नैया अगर बीच भंवर में है तो उसको पार लगा दीजिए। जरूरी नहीं पैसे से ही, कुछ भावनाओं से, कुछ आपकी बातों से, कुछ आपकी मुस्कुराहट से, कुछ आपके 2 बोलों से भी किसी की जीवन नैया पार लग सकती है। उनका बस मनोबल बढ़ाना है आपको। बन जाओ ना आप भी औरों की जिंदगी के डॉक्टर, नाविक बन जाओ। क्या रखा है? मेरी बातें बहुत सिंपल हैं, हम रोजमर्रा में देखते हैं पर हम उन्हें भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? देखिए, जिंदगी में जो कुछ भी होता है ना हमारी मर्जी से नहीं होता। हम ये सोचते हैं फलाने को इतना कुछ क्यों मिल गया, भाई मेरे पास क्यों नहीं है। भाई तुमने पिछले जन्म देखा है उसका, उसने क्या अच्छे कर्म करके आया। वो केवल इसी जन्म का लेखा जोखा नहीं है। जो कुछ हमें मिला है, माँ बाप, घर, बच्चे, पति, वो हमें पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से मिले हैं। पर ये जो कर्म हमें आज करने हैं ना इन हाथों से, हथेलियों से, वो आज करने हैं और अपना कल सुधारना है। हमारा कल हमारे आज पर निर्भर है। हमें सिर्फ एक ही वेपन, एक ही शस्त्र इस्तेमाल करना है और वो है हमारी विल पावर। यस, आई कैन डू दिस। बहुत सारे साइंटिस्ट इसी बात को उन्होंने अमल करके एक से एक अनुसंधान कर डाले, एक से एक उन्होंने प्रयोग कर डाले, सिर्फ किस लिए कि यस आई कैन डू दिस, आई कैन डू माई फुलफिल माई विश, आई कैन डू फुलफिल माई एवरी विश। 10%, 20%, 100% नहीं होगी पूरी, पर उस दिशा में कुछ तो कदम बढ़ेगा, कुछ तो कल संवरेगा। 2 words that can change the way we approach our lives, can I और I can। क्यों can I? क्यों करना है कि मैं कर सकता हूँ नहीं, ये डाउट ही नहीं डालना हमें तो सिर्फ करना है। मैं बीच बीच में अपनी रचनाएं भी सुनाती जाऊंगी ताकि आप लोग थोड़ा सा वर्सेटाइल हो, ये प्रोग्राम दिल लगा रहे आप लोगों का।
चलिए मैं आपको अपनी कुछ लाइन सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं सारे सृजन कर्मियों, जितने भी लेखक और कवि मेरे से जुड़े हैं और आगे भी जुड़ेंगे, मैं उन सबको प्रणाम करते हुए कह रही हूँ कि आप सब बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत उम्दा लिख रहे हैं और लिखते रहिए, चमकाते रहिए फेसबुक की वॉल को अपनी कलम से और अपनी किताबों से, कि कितना उत्कृष्ट सृजन हो रहा है, जियरा में आनंद प्रस्फुटित हो रहा है, मन मयूरा प्रसन्न होकर आज के दिन आप सृजन कर्मियों के सम्मुख नतमस्तक हो रहा है। जो ये धरोहर मिली है कलम की, रचने की, रचना रचने की, ये बहुत नसीबों से मिलती है, हर कोई शब्द नहीं कर सकता। आप और हम, चाहे छोटे पैमाने पे ही सही, भगवान ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, माँ सरस्वती ने, हम उस कलम को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने दें। हमेशा अच्छे शब्द लिखें, हमेशा अच्छे अच्छे संकल्प लिखें, अच्छे थॉट्स क्रिएट करें, अपनी हाई एनर्जी थॉट्स क्रिएट करें। कभी भी लेट डाउन किसी को ना होने दें और ना खुद को होने दें। बस 4H हमें याद रखने हैं। फर्स्ट हैप्पीनेस, सेकंड हेल्थ, थर्ड हार्मनी और फोर्थ हेवन। ये चारों चीज हमें खुद से क्रिएट करनी है, खुद के लिए बनानी है, खुद के सराउंडिंग में बनानी है। रोते बिलखते लोग किसी को नहीं अच्छे लगते, जिनके पास सब कुछ हो। देखो बहुत सारी कोई विपदा आपदा आई है, वो मैं नहीं बोल रही हूँ, पर जिनके पास भगवान की दया से अच्छा खासा है फिर भी वो रोते बिसूरते हैं, तो मैं उन्हीं के लिए कहूँगी कि क्यों, अरे 4 दिन मिले हैं लाइफ के, उसको हंसकर काटो। परसों सिद्धार्थ शुक्ला का देहांत हो गया हार्ट अटैक से। टीवी की सबसे फेमस पर्सनालिटी ही वॉज, सबसे ज़्यादा लवेबल, सबके प्यारे। 40 साल की उम्र, केवल रात को सोए, सुबह माँ ने उठाया, वो उठे ही नहीं। क्या है लाइफ के बारे में? कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में मैंने ये लाइंस लिखी थी कि गिरे कब मंच यवने का, नहीं कोई जान पाता है। ये थोड़ा सा शेक्सपियर से भी इंस्पायर हुई है लाइंस। उन्होंने एज यू लाइक इट में लिखा था कि हम लोग क्या हैं, जीवन क्या है, एक प्लेटफॉर्म, एक मंच है। जीवन जो है एक मंच है, एक स्टेज है, और हम सब अपना किरदार निभाने आए हैं। हमें जो रोल मिल रहा है वो हमारे पास कर्मा की वजह से मिल रहा है, और जो रोल मिलेगा वो हमारे आज के कर्म के हिसाब से मिलेगा। तो हमारा पिछला पे तो हमारा जोर नहीं है, पर हम आज का तो संवार सकते हैं ना। तो गिरे कब मंच यवनी का, नहीं कोई जान पाता है। हुए कब अंत अभिनय का, नहीं कोई भान पाता है। ये जीवन की ही क्रीड़ा है मंचन श्वासों की सरगम। ये कर्मों की ही गणना है, ये कर्मों का ही खाता है। मेरी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ तारीफ भी कीजिएगा। अशोक गुप्ता जी देख रहे हैं, जोया खान जी देख रही हैं, देवश्री मेमोरियल की तरफ से रश्मि जी देख रही हैं। मैं उन सबका आभार करती हूँ। और अशोक गुप्ता जी के बारे में कहना चाहूँगी कि आप भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ज्ञान फाउंडेशन की तरफ से। सामाजिक स्तर पर, साहित्यिक जगत में भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं आपको बधाई देती हूँ। और मैं यही कहूँगी, आगे बढ़ती हूँ थोड़ा सा, कि दोस्त जो होते हैं ना, वो खूबसूरत से पल का एक किस्सा बन जाते हैं। दोस्तों पर बात कर रही थी मैं कि किसी से भी जुड़ो तो दोस्ती स्वार्थ की नहीं हो, कुछ हंसी ठिठोली हो, कुछ एक दूसरे के साथ उसके कामों की सराहना हो। अगर वो कहीं गलती कर रहा है तो उसको प्यार से आप समझा भी सकते हो, ठीक है ना। तो खूबसूरत से पलों का एक किस्सा बन जाते हैं, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। और कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में ऐसे, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। कुछ खास लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। तो जिंदगी का मकसद मैं यही कहती हूँ,
फिर से यही कहूँगी कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल ज़माने के लिए। क्योंकि बहुत सारी कथाएं कहानियाँ हम लोग बचपन से सुनते पढ़ते आए, हमारे शास्त्रों वेदों में लिखी, हमारी माँ के मुँह से सुनी है, दादी के मुँह से सुनी है कि जो खुशी हमें दूसरों को कुछ करके मिलती है तो ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। तकदीर और तदबीर भी ये क्या चीज़ है, यही जो मैं अभी आपको बता रही थी कि तकदीर वो जो हम करके आए हैं और तदबीर वो जो हमें आज करके सुधारनी है और अच्छी बनानी है। अपने बैंक के भाग्य के अकाउंट में हम क्यों माइनस पॉइंट डालें यार, हमें अच्छी अच्छी बातें करके, अच्छा काम करके, किसी का दिल ना दुखा के उस पॉइंट्स को बढ़ाना है, अपने अकाउंट को और बड़ा बनाना है कि अगले जन्म में हमें खूब उसमें ब्याज के साथ खूब सारे सुख और समृद्धि और बहुत सारी हैप्पीनेस मिले। एक मैं बता रही हूँ, मैं चाट खाने गई थी तो एक बंदा चाट वाला, जिसे हम कहते हैं कि शायद वो कुछ क्लासेस भी नहीं पढ़ा होगा, वो बोलता बहुत है, बोलता ही जाता है। तो एक बार मैंने उसको छेड़ दिया गोलगप्पे खाते समय कि भाई आप इतनी बातें करते हो, जरा मुझे बताओ अच्छा कि तकदीर और तदबीर में आप क्या फ़र्क समझते हो, कर्म और भाग्य में क्या फ़र्क है। मुझे मैटर चाहिए था एक्चुअली, और मैं जब कुछ मैटर चाहिए होता है कुछ लिखने के लिए तो मैं ऐसे किसी से कुछ भी सवाल कर बैठती हूँ, मेरे यहाँ जो मेरी हेल्पर आती है उससे, और मैं हैरान हो जाती हूँ कि वो लोग इतनी गहरी और प्यारी बातें कर जाते हैं जो अच्छे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी भी नहीं कर पाते। पता है उसने क्या कहा, कहते हैं मैडम जी आपका लॉकर में अकाउंट तो, बैंक में लॉकर तो होगा। मैंने कहा हाँ। कह रहे वो एक चाबी से तो नहीं खुलता। मैंने कहा नहीं। तो कह रहे वो बैंक मैनेजर है ना, वो आपकी तकदीर है, ऊपर वाला है। मैंने कहा अच्छा, और जो आपकी चाबी आप लगाते हो ना वो आपकी तदबीर है। तो अपनी चाबी लगाते रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान आपकी अपनी चाबी लगा रहा और आपकी चाबी लगे ना तो आपकी किस्मत के दरवाजे ही ना खुले। उनको वाह वाह वाह, क्या भारी बात, प्यारी बात करी है भाई तुमने, तो मज़ा ही आ गया। तो मैं यही कहूँगी दोस्तों कि जीवन में परेशानियाँ, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता पहली चीज़, और सर्व सुखी कोई नहीं होता दूसरी चीज़। अगर कोई हंसता मुस्कुराता आपसे मिल रहा है हर बार तो सोचो उसके सीने में बहुत सारे गम है जो आपको दिखा नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि सर्व सुखी कोई नहीं है इस दुनिया में। तो इसी पर मेरी 4 लाइन फरमाती हूँ ध्यान से सुनिएगा कि उम्र जलवों में बसर हो, ये हो कि ना हो। उम्र जलवों में बसर हो, ये हो कि ना हो। हर शबे गम की सहर हो, ये हो कि ना हो। नींद तो दर्दे पलंग पर भी आ सकती है, सर चैन से बिस्तर पे हो, ये हो कि ना हो। तालियां बनती हैं डॉग, प्लीज अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो 2-4 तालियां ही भेज दीजिए। चलिए कुछ हास्य कपट लेके चलती हूँ। ये सोशल मीडिया से ही इंस्पायर होके लिखा है मैंने कि घर में दिखते राम जो, यहाँ छलिया घनश्याम। घर में दिखते राम जो, यहाँ छलिया घनश्याम। प्रेम प्रपोजल भेजते नहीं और कोई काम, रोज नित ट्राई करते है चिकने चेहरे धोखे। रोज नित ट्राई करते है चिकने चेहरे धोखे। मंजू यादव जी हमारे साथ जुड़ी हैं, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। और मुझे इस समय सिर्फ 4 लोग देख रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं जो भी कहने आई हूँ वो कहकर ही जाऊँगी। और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 4 है, 400 है, 4000 है। मुझे पता है बाद में बहुत लोग सुनने वाले हैं इसको, बहुत लोग देखने वाले भी हैं, पर वो अभी नहीं आएंगे क्योंकि एक तो सैटरडे संडे को बहुत सारे लाइव प्रोग्राम्स होते हैं, लोग थक जाते हैं। और कुछ लोगों का ईगो हाई होता है कि भाई हम क्यों जाकर अपनी उपस्थिति का एहसास करवाएं, है ना। नेवर माइंड, आई डोंट केयर।
रजनीकांत चौधरी जी भी देख रहे हैं, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। और आगे अपनी 4 लाइन बोलती हूँ कि रोशन सूरज है जहाँ दिए की क्या औकात, रोशन सूरज है जहाँ दिए की क्या औकात, घुप अंधेरे में ही है दीपक के जज्बात, घुप अंधेरे में ही है दीपक के जज्बात, अंधेरा जहाँ घना है जलाओ दीपक अपना, अंधेरा जहाँ घना है जलाओ दीपक जितना। तो जहाँ पर ज़रूरत हो वहीं अपना दीपक जलाओ, क्योंकि जहाँ ऑलरेडी इतनी रोशन हो रहा हो सब कुछ तो वहाँ आपको कोई नहीं पूछेगा। तो अपना दीपक वहीं जलाइए जहाँ एक दीपक से भी समस्त उसमें अंधकार जो है समाप्त हो जाए और रोशनी बिखर जाए। मैं बात कर रही थी बीच में, मैं चूँकि मोटिवेशन की ओर भी चली जाती हूँ और आप लोगों को भी शायद कहीं ना कहीं मदद मिले मेरी बातों से, तो मैं फिर से यही कहूँगी कि इस जीवन में अपने आप को सजाने के लिए, संवारने के लिए सिर्फ मेकअप या कपड़े ही नहीं, हमें इमोशनल डाइट भी चाहिए। इमोशनल डाइट कैसी कि खुद को खुश रखें, खुद के लिए समय निकालें। अभी एक वीडियो देख रही थी, उसमें कोई कह रहा था, कोई सेलिब्रिटी ही थे, कि अगर आप 1 घंटा सुबह को अपने आप को नहीं दे सकते तो आपको मर जाना चाहिए। क्योंकि ये जो हमारा ढांचा है ना, स्ट्रक्चर, इसको सही सलामत रखना हमारे हाथ में बहुत बहुत होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें भाग्य उससे जुड़ी हुई हैं, कुछ चीज़ें हम चाहकर भी नहीं संभाल सकते, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हैं और हम उसको ठीक भी नहीं कर सकते तो कम तो कर सकते हैं ना। माई टाइम, अपने लिए दिन में 1 घंटा ज़रूर निकालिए, चाहे आप उसमें अच्छा बुक पढ़िए, चाहे नॉवल पढ़िए, चाहे अच्छे किसी साहित्यकार की किताब पढ़िए, चाहे म्यूज़िक सुनिए, चाहे पार्क में सैर करके आइए, चाहे दोस्तों से गपशप लड़ाइए। सिर्फ वो मी टाइम होना चाहिए, आपका अपना टाइम। खुद को समय देना और खुद के बारे में सोचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक कवि है नित्यानंद जी, शायद उनकी एक बार वीडियो देख रही थी तो वो बड़ी प्यारी बात बोली थी उन्होंने कि सारा समय ऐसे चुटकियों में निकला जा रहा है। वो बिल्कुल यही अंदाज था उनका कि सारा समय ऐसे चुटकियों में निकला जा रहा है। हम पास्ट की चिंता करते हैं, पास्ट के बारे में सोच के गुस्सा करते हैं, फ्रस्ट्रेशन करते हैं, ग्लानि करते हैं, तो कब कर रहे हैं? अभी। अंजलि चड्डा जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वो और भविष्य का बारे में चिंता कर रहे हैं तो कब कर रहे हैं? अभी, प्रेजेंट में, आज ही कर रहे हैं। क्यों? आज का प्रेजेंट क्यों खराब कर रहे हैं? भूतो न भविष्यति, भूत गया वो वापस लौट के नहीं आएगा, भविष्य का आपको पता ही नहीं है क्या होने वाला है, तो आज वर्तमान क्यों खराब कर रहे हो? वो एक बहुत कविता नहीं है जो हम नर्सरी में पढ़ा करते थे, वो आज के पीरियड में हमें रोज पढ़ने की और सुनने की और समझने की जरूरत है कि जो भी है आज है, अभी है, इसी को सेलिब्रेट कर लो। हम क्या करते हैं, अपनी सेलिब्रेशन को पोस्टपोन करते जाते हैं कि ये हो जाएगा तब सेलिब्रेट कर लेंगे, ये हो जाएगा तब सेलिब्रेट कर लेंगे। बच्ची ने अभी 10th ही किया है, 12th कर ले तो पोस्ट सेलिब्रेट करेंगे, उसकी जॉब लग जाए, अच्छी नौकरी लग जाए तो सेलिब्रेट करेंगे, हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी आ जाए तो सेलिब्रेट करेंगे। क्यों? जिस समय भी आपको, जिस मोमेंट में भी जो खुशी मिल रही है उसको सेलिब्रेट क्यों नहीं कर सकते? अब आप मेरे साथ गुनगुनाएंगे वो 4 लाइन, कितनी प्यारी हैं, जो हमें रोज कहने, पढ़ने, सुनने और समझने की जरूरत है। The time to be happy is now and the place to be happy is here। जो समय है खुश होने का वो अभी है, जो जगह है खुश होने की वो अभी है। The time to be happy is now and the place to be happy is here and the way to be happy is to make someone happy and to have a little heaven right here। कि जो भी पल है वो अभी है, खुश होने का जगह भी यही है, और किसी और को खुश करके जो खुशी मिले वो तो सबसे बड़ी अल्टीमेट होती है वो खुशी। तो
अपना एक छोटा सा स्वर्ग हमें ही क्रिएट करना है, हमें ही बनाना है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना हमारी, कि सबको मेरी ज़रूरत है, ये हमारा सबसे बड़ा अहम, और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा सबसे बड़ा वहम। सबसे पहले तो इसको अपने आप से हमें अलग करना होगा, बिल्कुल हमें अपने आप से अलग कर देना है। और हमेशा कहते हैं ना, हर चीज़ यहाँ से पकती है, यहीं पर उगती है। पहले यहाँ विचार बनते हैं, फिर उस पर क्रियान्वयन होता है, उस पर हम क्रियान्वित करते हैं उस चीज़ को, वही हमारा भविष्य बन जाता है। तो यहाँ जो हमें पकाना है ना, वो हमेशा दूसरों के भले के सोच के पकाना है। मुझे कहानी बड़ी अच्छी लगती है कि एक बार एक कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी से, वो चिलम बना रहा था। चिलम बनाते बनाते उसकी पत्नी ने कहा कि आप चिलम क्यों बना रहे हैं, ये तो दूसरों को नुकसान पहुंचाती है ना, इसको फूंक कर तो कलेजा फूकेगा, सेहत खराब होगी, जाने कितने लोगों की। अब गर्मियां आ रही हैं, सुराही क्यों नहीं बना लेते। उसको अच्छा लगा, उसको विचार आया कि सुराही बनाओ। उसने मिट्टी को फिर से बिगाड़ा, फिर से मला, सुराही बनने के लायक बनाया। जब वो सुराही बना रहा था तो सुराही में से आवाज आई कि रे किसान, पहले तो चिलम बना रहा था, सॉरी कुम्हार तो पहले चिलम बना रहा था, अब तो सुराही बना रहा है। तो कुम्हार कहता है मेरा विचार बदल गया, मेरा विचार बदल गया। सुराही कहती है तेरा तो विचार बदला कुम्हार, मेरी तो जिंदगी बदल गई। चिलम बनती तो खुद भी जलती, लोगों को भी जलाती, अब सुराही बनूंगी, खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल रखूंगी। तो देखिए, एक विचार ने ही कितनी जिंदगियां संवार दी, कितने लोगों को सुख मिला, कितने लोगों का भला हुआ, और उससे कितनी असीम शांति उस कुम्हार को मिली होगी। भानु प्रकाश जी भी देख रहे हैं, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। और ज़ारा शायरी इज़ वॉचिंग मी, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ, हेलो करती हूँ। हम लोग क्यों नहीं शून्य बन जाते, हम सारे जीरो बन जाएं अगर, तो हमारी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। एक बार 9 ने 8 को धक्का मार दिया अपने पास से कि तू मुझसे छोटा है। 8 को बड़ा गुस्सा आया। हमें क्या होता है, जब बड़ों से झाड़ पड़ती है ना, तो वो अपने छोटों पे निकालते हैं। जैसे प्रिंसिपल अध्यापक को डांटेगा तो अध्यापक बच्चे को डांटेगा, और बच्चे घर आकर या तो अपने पेट पर या छोटे भाई बहन पर हाथ साफ करेंगे। ये एक साइकोलॉजिकल ह्यूमन नेचर होती है। बॉस ने अगर एम्प्लॉय को डांटा है तो एम्प्लॉय घर आकर जरूर बीवी बच्चों से लड़ाई झगड़ा करेगा या नौकरों को फटकारेगा। तो 9 ने जब 8 को फटकार लगाई तो 8 को बड़ा गुस्सा आया, उसने 7 को फालतू में ही फटकार लगा दी। 7 कहाँ चुप रहने वाला था, उसने 6 को लगाई। अब ये सिलसिला शुरू हो गया। 6 से छोटा 5, 5 ने 4 को लगाई, 4 ने 3 को लगाई, 2 ने 1 को लगाई। 1 थोड़ी देर तो रोया, अपमानित महसूस किया, फिर उसने कुछ सोचा, फिर उसने कुछ विचार किया, उसने शून्य को लेकर कर अपने पास बिठा लिया, और वो बन गया 9 से भी बड़ा 10। बताइए कितनी शक्ति है। अगर हम थोड़ा सा, उसने शून्य के बारे में भी सोचा और अपने बारे में भी सोचा कि मैं छोटा और मुझसे भी छोटा ही है, वो दोनों एक हो गए, तो उनकी शक्ति सबसे ज्यादा बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। इसी तरह हमें जो भी दोस्त मिले, सभी में कुछ ना कुछ खूबी होती है। हर इंसान जो हमसे जुड़ता है, हमारे भाग्य और कर्मों से, ऊपर वाले की मर्जी से, उसमें कोई ना कोई एक खूबी जरूर होती है। पर पता है क्या होता है, कई बार लोग अपनी खूबियों को देखते ही नहीं, दूसरों जैसा बनने की कोशिश में अपनी खूबी को नजरअंदाज करके खत्म हो जाते हैं। और ऐसा बहुत बहुत सारे लोग करते हैं। हमारे क्या है कि हम लोग ना कहीं कुछ विचारों से, कुछ प्रारब्ध से, कुछ बचपन से सुनी बातों से जुड़े रहते हैं। और बचपन ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में कुछ चीजें अगर फीड हो जाए ना, हमें निकालने में उसे बड़ी टाइम लगता है, बड़ी मेहनत लगती है।
और अंजना चड्डा जी भी आ गई हैं, मैं उनका भी वेलकम करती हूँ। और कुछ अगर नाम रह जाए तो सॉरी, क्योंकि चश्मा नहीं लगाया हुआ है मैंने। तो अपने ही परतंत्र विचारों के कारण कई बार हम अपनी ही शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं। ऐसा बहुत 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 बार होता है हमारे साथ। हाथी का छोटा बच्चा एक रस्सी से बांध देते हैं, बचपन में वो कई बार छुड़ाने की कोशिश करता है, नहीं छूट पाता, तो उसके दिमाग में क्या फीड हो जाता है कि मैं अब इससे नहीं बच सकता, ये रस्सी मुझसे मैं छुड़ा नहीं सकता खुद को। देखते देखते हाथी जवान हो जाता है, विश्व का सबसे विशाल काय जीव बन जाता है, उसको अपनी शक्ति का ही अंदाजा नहीं होता और वो छोटी रस्सी को नहीं तोड़ता, उसको पता ही नहीं उसमें कितनी शक्ति है। उसके क्वाइट अपोजिट एक बम्बल भी होती है जिसे हम भंवरा कहते हैं। आपको पता है भंवरे में उड़ने की शक्ति ऊपर वाले ने नहीं दी, पर वो जिद करता रहता है कि मुझे उड़ना है, फूलों पर बैठना है, तो वो अपनी ही विल पावर से कई बार इतना ऊंचा ऊपर उठता है कि वो एक इंग्लिश स्टोरी पढ़ी है मैंने, उसमें लिखते हैं कि वो बम्बल बी कैन टच द माउंटेन, वो पहाड़ भी छू सकता है। तो हम सबको भी अपनी विल पावर को इसी तरह से बढ़ाते जाना है। अब मैं बात करती हूँ साहित्य की थोड़ी सी, क्योंकि हम साहित्य के प्लेटफॉर्म पर हैं और रश्मि जी ने मुझे यहाँ जोड़ा है। तो मैं यही करती हूँ कि साहित्य जो है वो एक ऐसे हमारे पास, इसे शस्त्र कह लो या पूजा कह लो या विद्या कह लो, कि जिसके द्वारा हम अपने मनोभावों को न केवल उड़ेल सकते हैं, अपितु अपनी बात कहने का हमें एक सशक्त माध्यम मिलता है। और उसके बहाने से हमें पुरस्कार और तारीफें तो मिलती ही हैं, मान सम्मान तो मिलता ही है, लेकिन कुछ बातें इस तरह की होती हैं कि जो लोगों के लिए उसूल बन जाती हैं, लोगों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती हैं, बहुत कीमती हो जाती हैं उनकी पंक्तियां। और हिंदी साहित्य के इन्हीं प्रयासों के कारण आज हिंदी साहित्य वैश्विक हो रहा है। दोस्तों, जब भी अभिव्यक्ति की बात आती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात आती है, हर प्रेम करने वाले को साहित्य का सहारा लेना ही पड़ता है, चाहे वो खुद का लिखा हो या किसी और की पंक्तियां हो। अब फेसबुक पे कभी कोई आपकी प्यारी पंक्तियां कॉपी पेस्ट करे तो नाराज मत होइए, खुश होइए कि आप इतने अच्छा लिखते हैं कि वो आपकी पंक्तियां लेने पर बाध्य हो गए। अपनी प्रेयसी से अपनी बात कहने के लिए उन्होंने आपकी पंक्तियां इस्तेमाल की, तो आप खुद को श्रेष्ठ थोड़ा सा पीठ थपथपाइए कि वाह क्या लिखते हैं आप, कि कोई और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आपकी पंक्तियों का सहारा ले रहा है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात जब भी आती है ना दोस्तों, हर प्रेम करने वाले को साहित्य का तो सहारा लेना ही पड़ता है, शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। और आज जब सभी सृजन कर्मियों ने इस प्रकार अपनी अभिव्यक्ति को नया आकार दिया है, अब हमें बहुत सारा इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि हमारी कविताएं या हमारे लेख अखबारों में या मैगजीन में छपे। जब मन आया अपनी फेसबुक वॉल पे लिख दिया, इंस्टा वॉल पे लिख दिया, ट्वीट कर दिया। आपने शब्द बटोरो, सारी भावनाएं व्यक्त करो। इस सोशल मीडिया एक बहुत 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 सशक्त माध्यम है और इसको अगर पॉजिटिव वे में लें और अच्छी तरह से अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो हमारे अंदर की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और दोस्तों, रचना जो होती है ना, केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होती, वो आपकी प्रकृति और प्रवृत्ति बताती है। आपकी रचना से ही अंदाजा लग जाता है कि आपकी प्रकृति क्या है, आपकी प्रवृत्ति क्या है। कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, रशियन हो, कोई भी भाषा, उर्दू हो, फारसी हो, वो आपके संस्कार बताती है आपकी रचना। नीरज जी ने क्या कहा है सभी को पता है, फिर से दोहरा देती हूँ कि मनुष्य होना भाग्य की बात है, मनुष्य होना भाग्य की बात है, परंतु कलाकार होना सौभाग्य की बात है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, कितने अच्छे अच्छे कलाकारों से जुड़ने का, उनको सुनने का, उनको पढ़ने का, उनको सराहने का मौका हमें मिलता है।
असमत आरा जी वेलकम। अब मुझे लगता है चश्मा लगाना ही पड़ेगा। आनंदा जी, डॉक्टर रिचा जी थैंक यू आने के लिए। आनंदा पत्नी है ना, यही नाम है ना। मैं आपका स्वागत करती हूँ बहुत बहुत आप सभी का। भाषा जो है हमारी संस्कृति का वाहक है, मैं यही बात कर रही थी। ये हिंदी साहित्य की बात कर रही थी कि इसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं और इतनी दूर दूर तक गहरी फैली हुई हैं और इतने सशक्त कलमकार हमसे हिंदी भाषा से जुड़े हुए हैं। उसने ऐसे कलमकारों को, ऐसी चट्टानों को कस के बांधे रखा हुआ है जो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करती हुई ऐसी ही रचनाएं हमें रोज पढ़ने को, सुनने को मिलती हैं। और हम भी यही कहते हैं, घर बैठे जब कुछ लिख पढ़ लेते हैं और एक हमारी बौद्धिक भूख है, वो जो अच्छा पढ़ने और अच्छा सुनने से ही शांत होती है। भूख कई तरह की होती है, उसमें से एक बौद्धिक भूख होती है। जब तक आप अच्छा पढ़ोगे नहीं, आपकी वो भूख शांत नहीं होगी। तो यही निकलता है कि शाखों से टूटे वो पत्ते नहीं हैं हम, आधियों से कहने की औकात में रहें। कतरा कतरा बरसना और लफ्ज लफ्ज हो जाना, कतरा कतरा बरसना और लफ्ज लफ्ज हो जाना, आसान नहीं है कुछ कहना और शायर हो जाना। वाह वाह, एक वाह तो बनती है। खुलूस मोहब्बत की खुशबू से तर है और चले आइए ये देवशील साहित्य शाला का घर है। बस मैं तो यही कहती हूँ दोस्तों, हर सांस में मजे लो, ग्रेटफुल रहो, हर पल को सेलिब्रेट करो, जिंदा रहकर हर पल को जियो। कंसिस्टेंसी इज द की। अपने कोई भी काम आप कर रहे हो, मेहनत से, लगन से, प्रसिद्धि नहीं मिल रही है, मनचाहा नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, कंसिस्टेंसी इज द की। कभी ना कभी थोड़ी बहुत मिलेगी जरूर, हार नहीं मानना है। अपने ड्रीम, अपने सपने सारे फुलफिल करते रहो जितना हो सके, बिना परेशान हुए, बिना हताश हुए। अपने जीवन से जुड़े निर्णय जहाँ तक हो सके लेते रहो और सोचते रहो कि मुझे कभी भी मायूस नहीं होना है। सबसे बड़ी एक मजेदार बात बताऊं, रिचा घई जी अब नाम सही पढ़ा मैंने, वेलकम। सबसे बड़ी जो बात मैं अब सोचने में लगी हूँ कि खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो, किसी और की बुराई करने को वक्त ही ना मिले। आपको ना किसी और की बुराई दिखेगी ही नहीं, आप बस सब अपने आप को ऊंचा ऐसे धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप उठाना शुरू कर दो, फिर देखो जीवन जीने का क्या मजा आता है। मैं कुछ लिख कर भी लाई हूँ, पर बातें बहुत कर रही हूँ मैं। आई थिंक आपको मेरी बातें बोर नहीं कर रही होंगी, करें तो बता दीजिएगा। मैं कुछ लिख कर लाई हूँ, बोलूं? दोस्तों, जब हम ना समझते इनोसेंट थे तो ख्वाब हमारी मुट्ठी में थे ना, और जब समझ आई तो ख्वाबों ने हमें मुट्ठी में कस लिया। कितना डिफरेंस आ गया है ना। बच्चों, बचपन में पूछा गया सबसे बड़ा सवाल कि बड़े होकर क्या बनना है, और बड़े होकर सिर्फ एक ही ख्वाहिश कि फिर से बच्चा बनना है, फिर से बच्चा बनना है। मेरी कुछ लाइंस हैं। बदल जाते हैं मौसम भी, बदल जाते हैं इंसान भी, बदल जाते हैं मौसम भी, बदल जाते हैं इंसान
इंसान भी बदल जाने से अपनों के दिलों का टूटना मुमकिन। कभी सोचों को मत बदलो लिबासों की तरह हर दिन। कभी सोचों को मत बदलो लिबासों की तरह हर दिन। ये फितरत भी क्या फितरत है, बदल जाती जो हर पल छिन। ये फितरत भी क्या फितरत है, बदल जाती जो पल पंछिन। सोनिया जी कह रही हूँ वाह वाह, थैंक यू। अशोक गुप्ता जी थैंक यू, सोनिया अक्स जी थैंक यू, देवशील मेमोरियल से सोनिया अक्स जी और रश्मि जी का भी थैंक यू। और एक दो नाम चले गए ऊपर, सॉरी मैं देख नहीं पाई, ऊपर चले गए। कहते हैं ना कि बसना है तो हृदय में बसो किसी के, बसना है तो हृदय में बसो किसी के, दिमाग में तो लोग खुद ही बसा लेते हैं। तो बसना है तो हृदय में बसो किसी के, दिमाग में तो लोग खुद ही बसा लेते हैं। और सलीम खान का एक बहुत फेमस लाइन कि आंसू आए तो खुद ही पहुंच लेना, आंसू आए तो खुद ही पहुंच लेना, लोग आएंगे तो सौदा करेंगे। अपना दुख नहीं दिखाना चाहिए कभी किसी को, अपना दुख कभी नहीं दिखाओ, अपनी खुशियां दिखाओ, ताकि वो मल्टीप्लाई हो के वापस हमारे पास आए। हम दुख बोलेंगे तो दुख मल्टीप्लाई हो जाएगा, सुख बोलेंगे तो हम सुख को मंत्र की तरह बोलें। आई एम हैप्पी, आई एम पावरफुल, आई एम हेल्दी, आई एम प्रॉस्पेरियस, आई एम योर फेवरेट, है ना। तो यही चीजें मल्टीप्लाई हो के हमें मिलती जाएंगी। ये मेरे लाइफ का बहुत पक्का वाला मंत्र है, पहले नहीं जानती थी पर अब जान गई हूँ। उजालों में चिरागों के मायने तुम नहीं खोना, उजालों में चिरागों के मायने तुम नहीं खोना। जहाँ रोशन हो सूरज तुम दिए का तेल मत खोना। जलो तुम चाहे फिर जितना जरूरत हो जहाँ जितनी, जलो तुम चाहे फिर जितना जरूरत हो जहाँ जितनी। बिना मांगे नहीं देना नसीहत कीमती अपनी, बिना मांगे नहीं देना नसीहत कीमती अपनी। और इसी स्वार्थी दुनिया के लिए असर यूं गहरा डाला है स्वार्थी लोगों ने अपना, असर यूं गहरा डाला है स्वार्थी लोगों ने अपना। मिले गर सच्चा साथी भी लगे वो कोई है सपना, मिले गर सच्चा साथी भी लगे वो कोई है सपना। जो जैसे मन का प्राणी है वही सबको समझता है, जो जैसे मन का प्राणी है वही सबको समझता है। कभी जो हाल भी पूछे तो समझे मतलब है अपना, कभी जो हाल भी पूछे तो समझे मतलब है अपना।
भंवरों को कभी फूलों से यूं प्यार ना होता, भंवरों को कभी फूलों से यूं प्यार ना होता, खुशबू से गुलिस्ता यूं ही गुलजार ना होता। इस प्लेटफॉर्म पे जितने लोग मुझे देख रहे हैं उन सब में कोई बात है अगम, वरना तो इतना हंसी समा ना होता। जब हम अब तो कोरोना की वजह से किसी काव्य गोष्ठी में नहीं गए बहुत टाइम से या किसी लिटरेरी प्रोग्राम में, तो जब तक मंचासीन लोगों की जो हमारे अतिथि होते थे उनकी बारी आती थी तब तक दर्शक दीर्घा में 2-4 लोग ही रह जाते थे, सिर्फ मंच पर बैठे लोग ही दिखते थे। और वो मात्र जैसे इस समय 5 लोग देख रहे हैं मुझे, 5 या 6 रह जाते थे। तो पता है उनका जज्बा, वो ये कहते थे कोई बात नहीं, हम 500 के बराबर हैं, हम 500 के बराबर हैं। तो जज्बा हमेशा पॉजिटिव रखिए लाइफ में, आपको कभी भी गिरने का मौका नहीं देगा। तो यही कहूंगी दोस्तों, कभी तुम याद आ जाना, कभी हम याद आएंगे, कभी तुम मुस्कुरा जाना, कभी हम मुस्कुराएंगे। मोहब्बत की रवायत को यूं हम दोनों निभाएंगे, मोहब्बत की रवायत को यूं हम दोनों निभाएंगे। चलो एक रेशमी रिश्ता यहाँ मिलकर बनाएंगे, चलो एक रेशमी रिश्ता यहाँ मिलकर बनाएंगे। टाइम क्या हुआ होगा पता नहीं, मुझे तो मेरे पास घड़ी भी नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा मेरा टाइम हो चुका है? आप लोग मैसेज कर सकते हैं मुझे, टाइम बता सकते हैं क्या? हेलो, जो लोग मुझे देख रहे हैं समय भेज दीजिए प्लीज, कहीं ऐसा ना हो मैं आप लोगों को समय लेती रहूं बहुत ज्यादा। चलिए आगे बढ़ती हूँ कि उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, महसूस ना करो तो बढ़ती ही कहाँ है। उम्र को अगर हराना है ना तो दोस्तों शौकों को जिंदा रखिए, घुटने चले ना चले मन उड़ता परिंदा रखिए। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ द लाइफ है, और उसमें से हंस के बाहर आ जाना आर्ट ऑफ द लाइफ है ना। अब मैं रश्मि जी पर आती हूँ, फिर से उनकी तारीफ में कुछ कहना चाहूंगी कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही हैं लोगों को। मेरे ख्याल से वो गृहिणी है, और गृहिणी का सीधा साधा सा अर्थ होता है जिसका पूरा गृह ऋणी हो। जिसका पूरा घर ऋणी हो वो है गृहिणी, और ऐसी गृहिणी, ऐसी मातृशक्ति को, ऐसी महिला मित्र को मैं प्रणाम करूंगी फिर से, और उनकी तारीफ करूंगी। और पूरी स्त्री शक्ति के लिए, यहाँ मुझे स्त्री शक्ति ज़्यादा दिख रही है जो मुझे सुन रही है, तो मैं उन सब के लिए यही कहूँगी कि मुझे मेरे वजूद की हद तक मत जानिएगा, मुझे मेरे वजूद की हद तक मत जानिएगा, क्योंकि मैं बेहद हूँ, बेइंतहा हूँ, बेहिसाब हूँ। पता है क्या होता है, हम लोगों ने घर में यही सीखते हैं ना अपने माओ से, दादियों से, चाची ताइयों से, कि वो रिश्ते को कैसे बुनती हैं। एक एक, जैसे वो स्वेटर नहीं बुनती थी, एक एक फंदा, ऐसे वो रिश्तों को बुनती हैं, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा बहुत संभाल कर, और फिर जाकर एक रिश्ता बनता है। तो मैं उन सभी होम मेकर्स को, उन सभी माताओं को, उन सभी बहनों को सैल्यूट करती हूँ जो अपना घर बनाकर रखी हुई हैं। देखिए आज की पीढ़ी जो अब नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, कितनी बड़ी दिक्कत पैदा हो गई है कि
वो न घर संभाल पा रही हैं, न बाहर देख पा रही हैं, जद्दोजहद में हैं और उनके बच्चे नानी और दादियों को संभालने पड़ रहे हैं। तो थोड़ा मुश्किल वक्त आना शुरू हो गया है। मैं तो चाहती हूँ कि हर कोई समझे इस बात को, किस तरह से इससे निकलना है और किस तरह से, कहते हैं ना कि नोट बदल कर देख लिए, शहरों के नाम बदल कर देख लिए। नोट भी बदल कर देख लिए, शहरों के नाम बदल कर भी देख लिए, योजनाओं के नाम बदल कर देख लिए, नेताओं की पोजीशन बदल कर देख ली, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी बदल कर देख लिए, तो भी देश की उन्नति और विकास वहीं की वहीं रहेगा। एक बार कन्या भ्रूण हत्या को रोक कर देख लो, शायद देश का अभिशाप खत्म हो जाए। एक बार लड़कियों को, महिलाओं को बराबरी का स्थान देकर देख लो, विकास की गंगा बह निकलेगी। सरकारें भी कहती है ना कि बेटी मारोगे तो बहू कहां से लाओगे। सही बात है, प्रतिभा मारोगे तो विकास कहां से लाओगे। देश की शक्ति स्वरूपा लड़कियों को मारोगे, दबाओगे, देश में जन्मदात्री को मारोगे तो शिव कहां से लाओगे। और कुछ घरों में, सब में नहीं, बहुत मतलब 1-8% लोग जो हैं वो औरतों को कमज़ोर समझते हैं। तो मैं उनसे भी यही कहूँगी कि कुछ चीज़ें कमज़ोरी की हिफाजत में भी महफूज रहती हैं औरतों को कमज़ोर समझने वालों, जैसे मिट्टी की गुल्लक में तांबे के, लोहे के सिक्के, है ना। और मैं यही कहूँगी अपनी सभी महिला मित्रों से कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। गुजरना पड़ता है जिंदगी को भी कई मानसूनों से दोस्तों, गुजरना पड़ता है जिंदगी को भी कई मानसूनों से। फकत एक ही बारिश में ज़मीं की तपिश नहीं जाती। तो जीवन में इम्तिहान आने दो, धीरे धीरे कुछ तो तपिश कम होगी। एक बारिश से तो काम नहीं चलेगा। बस मस्त रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जिनकी मस्ती जिंदा है उनकी हस्ती जिंदा है। जिनकी मस्ती जिंदा है उनकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझ लीजिए कि जबरदस्ती जिंदा है। इसलिए अपनी मस्ती को बिल्कुल भी नहीं खोने देना है। अगर आप लोग मेरे दोस्त हो और मुझे कुछ भी मानते हो थोड़ा सा भी, तो अपनी मस्ती को मत खत्म होने देना इस जीवन की परेशानी और कठिनाइयों के चलते, क्योंकि हमें एक दूसरे की प्रेरणा मूर्ति बनना है, हमें ही एक दूसरे की आइडल बनना है, इंस्पिरेशनल आइडल्स बनना है। और हमारे अथक प्रयासों से हमारा आगे का जीवन, देखिए जीवन की शाम में हम लोग पहुंच रहे हैं और पहुंचने वाले हैं, है ना। और इतनी अनप्रिडिक्टेबल लाइफ है, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही चलेंगे, एक दूसरे की खूबियों को, खामियों को कभी सराहेंगे, कभी दोहराएंगे, कभी ठीक भी करेंगे, क्योंकि अच्छे किरदार, अच्छे संस्कार और अच्छे विचार वाले लोग हमेशा साथ चलते हैं। अच्छे किरदार, अच्छे संस्कार और अच्छे विचार वाले लोग हमेशा साथ चलते हैं, दिलों में भी और दुआओं में भी। और आप और हम सब उनमें से एक हैं। अनगिनत रत्न साहित्य के हमसे जुड़े हैं, कुछ सोशल मीडिया के तहत, कुछ रूबरू मिलते हैं, कुछ हमें पढ़ते हैं, सुनते हैं और नित्य नए नगीने हमसे जुड़ते जा रहे हैं। तो उसके लिए हमेशा हमें आभारी रहना होगा उस परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे लोगों से हमें जुड़वाया, मिलवाया। दोस्तों, कला और विद्या से जुड़े जितने भी आयोजन होते हैं सोशल मीडिया पे, जब से कोरोना शुरू हुआ है, हमें बहुत अच्छे अच्छे लोगों को सुनने का मौका मिलता है। वो अलग बात है कि वक्त की कमी के कारण हम सबको नहीं सुन पाते हैं, पर मैं ये देखती हूँ कि ज्ञान की कमी नहीं है, कहीं भी ज्ञान की कमी नहीं है, अपनेपन की भी कमी नहीं है। और जिस तरह से एक परिवार जुड़ गया है, कुछ संस्थाओं ने जो परिवार बनाए हैं अपने अपने, बस उन परिवार के सदस्य को एक दूसरे के साथ, अपने साथ बांध के रखना,
भी बहुत ज़रूरी है। आपकी किसी गलत फहमी से अगर परिवार का कोई सदस्य आपसे रूठता है तो जानने की कोशिश तो कीजिए कि क्यों रूठ रहा है। क्योंकि दुनिया में ना लोग कहते हैं कि अपने लिए सब जीते हैं, है ना, लेकिन जो अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ दूसरों के लिए कार्य करता है वही महान कहलाता है। अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ जो दूसरों के सुख दुख का ध्यान रखकर कार्य करता है वही महान कहलाता है। ऐसे व्यक्तियों का पूरा जीवन प्रेरणादायक होता है। और ऐसे ही दोस्त हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं जो बहुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी हैं, नई नई प्रतिभाओं का सम्मान भी करते हैं, आगे भी बढ़ाते हैं, उनके साथ भी जुड़ते हैं, उन्हें मंच देते भी हैं और मंच शेयर भी करते हैं। उन सभी बुद्धिजीवियों को फिर से एक बार प्रणाम करती हूँ और यही कहती हूँ कि रहने दे आसमां, ये मेरी अपनी पंक्तियाँ हैं जो मैंने कभी लिखी थी, कि रहने दे आसमां ज़मीन की तलाश ना कर, रहने दे आसमां ज़मीन की तलाश ना कर, सब कुछ यहीं है कहीं और तलाश मत कर। रहने दे आसमां ज़मीन की तलाश ना कर, सब कुछ यहीं है कहीं और तलाश ना कर। हर आरज़ू पूरी हो तो जीने का क्या मज़ा, हर आरज़ू पूरी हो तो जीने का क्या मज़ा, जीने के लिए बस एक खूबसूरत वजह की तलाश कर। नहीं, ये मेरी लिखी हुई नहीं है, सॉरी, शुरुआत में लगा था मुझे कि हर आरज़ू पूरी हो तो जीने का क्या मज़ा, जीने के लिए बस एक खूबसूरत वजह की तलाश कर। हर किसी की हर आरज़ू पूरी नहीं होती है और ये बात हम जानते हैं, कहते भी हैं, समझते भी हैं, फिर भी होड़ में लगे रहते हैं कि उसके पास इतना क्यों। भगवान को थैंक यू करते चलो, अपने शब्दों की ताकत का उपयोग करो। शब्द भी जो है ना दोस्तों एक तरीके का भोजन होते हैं, पता है ना आपको। शब्द जो है, जैसे मैंने बौद्धिक बुक की बात की थी अभी, कि शब्दों का भोजन जिसको करने की लत लग जाए ना, वो अच्छा साहित्य पढ़कर, अच्छी बात पढ़कर ही शांत होता है। कि अपने शब्दों की ताकत का उपयोग करो। शब्द भी एक तरीके का भोजन है। किस समय कौन सा शब्द परोसना है, अगर वो आ जाए ना सबको, तो दुनिया में उससे बड़ा रसोइया कोई नहीं। क्योंकि शब्दों का ना अपना एक स्वाद होता है। बोलने से पहले खुद को चख लेना चाहिए, खुद को अच्छा लगे तभी परोसना चाहिए। और इसमें ही बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं और रिश्ते खराब हो जाते हैं। चलिए कुछ श्रृंगार का सुनाते हैं आपको अपनी ही किताब से। रिश्ता प्यार का, रिश्ता प्यार का। जब मेरे को प्यार हुआ था तब शायद मैंने लिखा होगा ये, क्योंकि जिस भावना को आपने जिया ही नहीं, वो शब्दों पे या कागज में शब्दों के माध्यम से कैसे उकेर सकता है कोई, है ना। हाँ, ये बात बहुत मजेदार बात मेरे जहन में आई है कि जिस भावना को हमने जिया ही नहीं है वो चीज हम रच भी नहीं सकते, है ना। तो इसलिए अगर श्रृंगार लिखना है तो पहले प्यार करना पड़ेगा। तो प्रेम जो जीवन का मूल स्वर है, प्रकृति का आधार है, इस सृष्टि का आधार तत्व है, वही प्रेम प्राण मेरे, इस किताब का नाम है प्राण मेरे। और मैंने ये अपने जीवन साथी को समर्पित की थी, जिनका नाम मैं अपने नाम के साथ जोड़ती हूँ, अगम जी, शालिनी अगम, डॉक्टर शालिनी अगम के नाम से मैं लिखती हूँ और मेरा नाम यही है। डॉक्टर स्वीट एंजल तो आप लोगों ने बना दिया मुझे, हमेशा जब भी मिलती थी बहुत स्वीट है, एंजल जैसी है। और ये मेरे प्रारब्ध ही रहे होंगे, मैंने पिछले जन्म में आप लोगों को बहुत कॉम्प्लीमेंट्स और बहुत प्यार लुटाया होगा जो इस जन्म में आप लोग मुझे दे रहे हैं, वरना मेरे अंदर तो ऐसी कोई खूबी है नहीं। तो जब फेसबुक अकाउंट बनाने की बात आई तो यही नाम मैंने रखा और इसको पॉपुलर होने में टाइम नहीं लगा। ये मेरे नाम की मिस्ट्री भी है। तो मैं कह रही थी कि प्रेम जीवन का मूल स्वर है,
हाँ जी, आपको इस किताब की ही मैं कॉपी दे सकती हूँ, बाकी किताबें नहीं है। जरूर जरूर, और बहुत प्यारी किताब है ये, मतलब प्रेम रस में, श्रृंगार रस में रची बसी पगी हुई हर रचना आपको लगेगा जैसे आपके दिल की आवाज है। प्रेम जब अभिव्यक्त हो जाता है ना, तो वो संसार का स्वर बन जाता है। इसलिए मेरी भावनाएं संसार में जो भी जिस रूप में प्रेम करते हैं, उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति का रूप ले रही हैं, आकार ले रही हैं, स्वर बन रही हैं। यही मेरी इस किताब का मूल उद्देश्य है। आलोक भादुरिया जी, आपका स्वागत करती हूँ। किरण मनोचा दीदी भी आ गई हैं, वेलकम दीदी। मैं पढ़ रही थी अपनी श्रृंगार रस की कविता कि सुंदर सुवर्ण सुकांति में एक बहुत खूबसूरत नायिका को अपने जहन में ले आइए। बहुत ही खूबसूरत है और सांचे में ढली हुई है, देवी स्वरूपा, और वो अभी सद्य स्नाता नहाकर निकली हैं। तो उनको देखकर नायक के मन में क्या भाव उपज रहे हैं, ये इस कविता में है कि सुंदर सुवर्ण सुकांति में तीखे नयन, कोमल अधर, सद्य स्नाता कोमलांगी, स्मित बदन, ढली तराशी जीती जाती पद्मिनी। और ये शब्द वही सोच और लिख सकता है जो बहुत ज्यादा प्रेम में हो कि सुंदर सुवर्ण सुकांति में तीखे नयन, कोमल अधर, सद्य स्नाता कोमलांगी, स्मित बदन, ढली तराशी जीती जाती पद्मिनी। चित्र लिखित सा निहारों में, ये नायक के भाव हैं कि चित्र लिखित सा निहारों में जल से भीगी केश राशि, बूंद ढुलकी ज्यों कंठ से नीचे, आह से निकली मेरे बदन से। आहा निराला रूप कितना, पी जाऊं घूंट घूंट इसका रूप लावण्य। चतुर चितवन इतराती इतलाती समक्ष मेरे, मैं ठगासा बुत बनासा, हृदय ले रहा हिलोरें कितनी। आहा मेरा पुरुष जगासा, भर लूं अंजुरी इस यौवन की, इस चांद से चमकते मुख पर अंकित कर दूं छवि। एक प्यारा सा रिश्ता है प्यार का, कहीं लिखा भी है, कहीं पढ़ा भी है, कहीं देखा भी है, कहीं सुना भी है। एक प्यारा सा रिश्ता प्यार का, कभी जाना सा कभी अनजाना, फिर भी क्यों इतना अपना सा है। हाँ, बहुत रोमांटिक है ये रश्मि जी। कभी जाना सा कभी अनजाना, कभी क्यों इतना अपना सा है। कुछ मासूम सा कुछ अलबेला सा, कुछ मासूम सा कुछ अलबेला सा, कुछ अपना सा कुछ बेगाना सा। यही तो होता है ना प्यार। कुछ चंचल सा कुछ शर्मीला सा, कुछ शौक सा कुछ संजीदा सा, कुछ मासूम सा कुछ अलबेला सा, कुछ अपना सा कुछ बेगाना सा, कुछ चंचल सा कुछ शर्मीला सा, कुछ शौक सा कुछ संजीदा सा, कुछ उलझा हुआ कुछ सुलझा हुआ, कुछ मस्ती भरा कुछ खफा खफा, कभी मान दिया एतबार किया, सब कुछ एक दूसरे पर बार दिया। कुछ तेरा है कुछ मेरा है, ये प्यारा सा रिश्ता प्यार का, ये प्यारा सा रिश्ता प्यार का। कैसी लगी आपको मेरी कविता? सिर्फ 3 लोग आनंद ले रहे हैं। प्रणय क्षण, उनके साथ बीता हर प्रणय क्षण, उनकी हर कोमल छुअन, मिले थे जब नैनों से नयन, हर पल मेरे साथ आज भी हैं। तुम यही हो मेरे समीप ही, मेरे पास ही कहीं। वो संयोग श्रृंगार था जो भी मैंने सुनाई, ये वियोग श्रृंगार है कि उनके साथ बीता हर प्रणय क्षण, उनकी हर कोमल छुअन, मिले थे जब नयनों से नयन, हर पल मेरे साथ आज भी हैं। तुम यही हो मेरे समीप ही, मेरे पास ही कहीं। मैं क्यों उसको चाहूं?
जो नहीं किस्मत में मेरी। अब गुस्सा भी तो आता है ना प्रेम को, क्रोध भी आता है। मैं क्यों उसको चाहूं जब वो नहीं किस्मत में मेरी? क्यों उससे दूर भागूं जो कहता है तू किस्मत है मेरी? आंसू जो उभरे हैं मोती बन पलकों पे मेरी, चूमा जो तुमने है तकदीर बन गई मेरी, है तकदीर बन गई मेरी। बस दोस्तों मैं तो इतना कहूंगी कि जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। न्यतिथि नेता जो आगे लेकर चले। हम में से बहुत सारे लोग हमें आगे लेकर चलने वाले होते हैं और बहुत सारे पीछे खींचने वाले भी होते हैं, तो उनसे सावधान रहिए। पहचानिए अपने आसपास के लोगों को कि किन लोगों के साथ आप जुड़े हो। वो स्वार्थ सिद्धि में तो नहीं लगे हुए हैं, वो कहीं। कविता कुमार दीदी को भी प्रणाम करती हूँ, वो भी आई हैं, वेलकम। तो इसी तरह से हमें लाइफ में चलना होगा और इसी तरह से हमें आगे भी बढ़ना होगा दोस्तों। चलिए एक बहुत प्यारी घटना सुनाती हूँ मैं आपको। वो इसलिए क्योंकि हम लोग इस समय सब कुछ कर रहे हैं सिवाय अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक बार एक सेठ जी थे, ठीक है। उन्होंने सारी जिंदगी पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया और एक बहुत बहुत शानदार हवेली बनाई, बहुत ही शानदार, देखने दिखाने लायक, दूर दूर तक नगर में किसी के पास नहीं, आसपास की जगहों पे भी नहीं। तो जिस दिन हवेली का मुहूर्त था उस दिन रात को बड़े चैन से आके अपने बेड पर लेटे और बड़े खुश हो रहे थे कि मैंने एक ऐसी चीज निर्मित की है जो 100 साल तक भी नहीं हिलेगी और लोग इसकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। रात को लेटे अभी आंख लगी ही थी कि उनके शरीर से आत्मा निकली और बोली मैं जा रही हूं। सेठ जी बोले अरे ऐसे कैसे? मैंने आज के दिन में कितनी मेहनत की, कभी चैन से सोया नहीं, चैन से खाया नहीं, सिर्फ ये था कि इतना आलीशान घर बनाऊंगा और उसमें चैन से रहूंगा, और तुम अब मुझे ऐसे मौके पे छोड़कर जा रही हो। आत्मा ने पता है क्या जवाब दिया? आत्मा ने जवाब दिया कि देखो तुमने अपने रहने के लिए इतना आलीशान घर बनाया है, पर मैं जिस घर में अब रह रही हूँ वो किसी काम का रह गया है। तुम्हारे को सारी तो बीमारियां हैं, रात भर तुम सोते नहीं हो, रात भर टहलते हो। तुम रहना चाहोगे कि जिस घर का पेंट पॉलिश उतरा हुआ हो, जर्जर अवस्था में हो, लकड़ी को दीमक चाट गई हो, सीवर से बदबू आ रही हो, ऐसे घर में आप रहना चाहोगे? सेठ जी ने कहा नहीं। तो बोले अब आपका घर वैसे ही हो चुका है, अब मुझे जाना पड़ेगा, और वो छोड़कर चली गई। तो सेठ जी को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने जो पल मोमेंट जीने के थे उत्साह से, वो भी गंवा दिए थे, सिर्फ इस इंतजार में कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं पूरी तरह से ऐश करूंगा। वो एक दिन आया ही नहीं। हमारे भाग्य का रचना हमें खुद ही करनी होगी। और जाते जाते, अब जाने का समय आ गया है मेरा, और मैं जाते जाते यही कहना चाहूंगी आप सबसे कि हैव ए नाइस फ्यूचर, हेल्दी हैप्पी फ्यूचर, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सारी चिंताओं को छोड़कर आज में जीजिए, क्योंकि कुछ नहीं रखा। ज़्यादा चिंता होने से कुछ नहीं मिलता है। जो चीज़ हमें जितनी मिली है उसी में हम शुक्राना बोलें, थैंक यू बोलें। और मैं रश्मि जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी। विद्या गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मुझे देख रही हैं, मैं उनको थैंक यू बोलूँगी। अशोक गुप्ता जी भी कंटिन्यूसली मेरे साथ रहे हैं, मैं सर को भी थैंक यू बोलूँगी। आलोक गुप्ता नहीं, अशोक गुप्ता जी ही हैं। और रश्मि जी को भी थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने मुझे इस पटल पर आकर करीबन साल भर बाद मेरी किताब मुझसे खुलवाई, वरना तो मैं भूल ही चुकी थी कि मैं कुछ लिखती पढ़ती सुनती भी हूँ। तो उसके लिए मैं आप लोगों की आभारी। शुभ रात्रि, शबक है, नमस्कार।